कांग्रेस में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई जोरों पर देखने को मिल रही है। गुटबाजी कम जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कांग्रेस में धड़ेबाजी आज की नहीं है। कांग्रेस के अस्तित्व को उठाकर देखा जाए तो हरियाणा की सियासत में कांग्रेस को जब जब नुकसान हुआ है उसकी प्रमुख वजह गुटबाजी रही है, फैक्शनलिज्म रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में किरण चौधरी के पाला बदलने या पार्टी बदलने के बाद गुटबाजी का वो आंकड़ा कम जरूर हुआ है लेकिन गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई जोरों पर है। कौन जो है वो पार्टी को लीड करेगा, कौन प्रमुख चेहरा होगा, इसको लेकर आए बगाए खुले मंचों पर जो है वो बयानबाजी देखने को मिल जाती है। हाल ही में कांग्रेस की ओर से नई कैंपेन की शुरुआत की गई है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पूरे प्रदेश भर में रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में अल्टीमेटली मैसेज यही जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे, लेकिन पार्टी आलाकमान, प्रदेश की जो आलाकमान है उनकी ओर से भी लगातार ये कह दिया गया है कि पार्टी बिना चेहरे के जो है वो चुनाव में जाएगी, यानी बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरेगी और जनता के फैसले के बाद ये तय किया जाएगा कि हरियाणा में अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी रथ यात्रा के ऐलान के समय यानी कि चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 10 साल का समय देने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस के मंच पर जो है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच साझा करते नजर आए। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सिंह को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये कहा गया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो मार्गदर्शक हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उनका जो एक्सपीरियंस चाहे वो कांग्रेस का रहा या पॉलिटिकल पार्टियों का रहा, उस मार्गदर्शन में कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ेगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए उदय भान जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है उनकी ओर से ये कहा गया कि चौधरी वीरेंद्र का 40-45 साल का जो एक्सपीरियंस कांग्रेस का है, 10 साल का बीजेपी का है, उसी का इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस जो है वो चुनावों में करती हुई नजर आएगी। लेकिन जब बारी चौधरी वीरेंद्र सिंह की आई तो उनकी ओर से इन दोनों स्टेटमेंट्स का जवाब देने का काम उसी मंच से किया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से यह कहा गया कि मैं अभी भी एक्टिव पॉलिटिशियन हूं, यानी कि मेरी राजनीति जो है वो अभी भी एक्टिव है, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं। यानी कि जो मुझे मार्गदर्शक के इस्तेमाल के तौर पर जो है वो आगे रख रहे हैं उनको सीधा सीधा संदेश देते कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो नजर आए। दरअसल चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के टिकट के लिए जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन टिकट कटने की सूचना मिलने के साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से जो है वो पार्टी से अलग लाइन ले ली गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया गया। अब ऐसी परिस्थिति में चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के मंचों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से बीजेपी में टिकट ना मिलने के बाद उनके सुपुत्र वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस में जो है वो लोकसभा की टिकट मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस की ओर से हिसार से जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया। वहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है जो कि जिन उम्मीदों के साथ आए थे उनकी उम्मीदें वो खरी नहीं उतरी, लेकिन अब विधानसभा का रण है तो ऐसे में तमाम राजनेता जो हैं वो पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं ताकि टिकट भी मिल सके और टिकट पर जीत भी हासिल हो सके। अब ऐसी परिस्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा लगातार प्रदेश के दौरों पर जो है जुटे हुए हैं। कुमारी शैलजा का गुट जो है वो लगातार कुमारी शैलजा को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें हुड्डा गुट की तो हुड्डा गुट लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पोर्ट्रे करते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो लगातार प्रदेश में रथ यात्राएं हों या कार्यकर्ता सम्मेलन हो उनको करने का काम कर रहा है। अब इसी कड़ी में चौधरी वीरेंद्र सिंह के स्टेटमेंट के कि मैं अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं, एक्टिव पॉलिटिशियन हूं, ये मायने जो है बहुत ज्यादा रखता है क्योंकि उसी मंच से ये दिखाने का प्रयास किया गया कि आप सीनियर हैं, आप सीनियर के तौर पर जो है पार्टी को लीड करिए, यानी कि मार्गदर्शन दीजिए और आपके मार्गदर्शन में पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कहां हटने वाले थे, उनकी ओर से ये कह दिया गया कि मैं अभी जो है वो एक्टिव पॉलिटिशियन हूं, एक्टिव राजनेता हूं, तो ऐसे में मेरी पॉलिटिक्स जो है वो मार्गदर्शन वाली नहीं है, यानी कि सीधे सीधे लीड फ्रॉम द फ्रंट करने की बात जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के इन बयानों के अर्थ जो निकलते हैं उससे लगाया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं धड़ेबाजी जो है वो कांग्रेस का एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रही है। इस गुटबाजी से कांग्रेस पार पाने के लिए लगातार प्रयास तो करती है, बातें भी की जाती हैं, बयान भी दिए जाते हैं, लेकिन गुटबाजी आए बगाए कांग्रेस के सामने आ जाती है। कांग्रेस के लिए इस समय पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कांग्रेस के लोकसभा चुनावों में जो नतीजे आए हैं कांग्रेस उससे
जो है वो उत्साहित नजर आ रही है। 70 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है और पार्टी जो है वो अपने कार्यक्रमों में एक शेड्यूल्ड तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस कड़ी में ये जो बयानबाजियां हैं, इनके मायने जो है वो कार्यकर्ता कई तरीके से निकाल लेते हैं और यही कारण है कि प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व की जब बात आती है तो भावी मुख्यमंत्रियों के तौर पर कई नाम जो है वो सामने निकल कर आते हैं और यही जो भावी मुख्यमंत्रियों के नाम उठाने वाले कार्यकर्ता होते हैं, इन्हीं के दौरा जो है वो गुटबाजी जो है वो एक बार फिर से सामने निकल कर आती है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि प्रदेश में कांग्रेस किस परिस्थिति में चुनावों के दौरान जो है वो जाती है और नेताओं की इस बयानबाजी के बाद जो है जो नतीजे आएंगे उसके बाद कांग्रेस के भविष्य में क्या कुछ देखने को मिलता है। कांग्रेस में लगातार हो रही इस तरह की बयानबाजी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।